आज सबसे बड़ी खबर व्यूअर्स जो आज बनी हुई है इस वक्त देश भर में वो है जातीय भेदभाव रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में मतलब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं जब भी कुछ दिनों पहले, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा है। इसमें जो नियम बनाए गए हैं इसको लेकर अब जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खास तौर पर सवर्ण वर्गों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज सड़कों पर भी उतर आया है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। करणी सेना ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से यह प्रदर्शन शुरू होगा। इसमें भारी तादाद में सवर्ण समाज के लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर हापुड़ में सवर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने ये गाइडलाइंस वापस नहीं ली तो फिर इसका सीधा असर चुनावों पर वो भुगतने के लिए तैयार रहे। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उधर यूजीसी के नियमों से नाराज एक और बड़ा अपडेट यह है कि इससे नाराज होकर बरेली के एक सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने अपने पद से कल इस्तीफा दे दिया। आप देख रहे हैं कल से वो बहुत बड़ा बवाल बना हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से करते हुए अब तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इस कहानी में लेकिन और बहुत कुछ है जो आज हम आपको बताएंगे। तो ये इसका एक पक्ष है। हुआ ये कि उनका इस्तीफा हुआ और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही कि शंकराचार्य जी का अपमान जिस तरह हो रहा है, यूजीसी के गाइडलाइन से सवर्णों को जिस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम इससे नाराज होकर के इस्तीफा देते हैं। सिटी मैजिस्ट्रेट है बरेली के। फिर उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो अलग अलग घटनाएं हैं। ये जो प्रमुख बात है कि ये गाइडलाइंस जो लाई गई और उस वक्त शायद सरकार को ये नहीं लगा कि इसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो सकता है या एक वर्ग में इसको लेकर इतनी नाराजगी हो सकती है। तो शायद सरकार ने इसको हल्के में लिया और लगातार ये बात उठ रही थी कि इस सरकार पर दबाव बढ़े इसको वापस लेने के लिए, कम से कम स्पष्टीकरण तो सरकार की तरफ से आए। तो हम देख रहे हैं कि कई सांसद हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद ही कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है कि मोदी जी कुछ गलत नहीं होने देंगे सवर्ण समाज के खिलाफ के साथ। मोदी जी सवर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण भी लेकर के आए थे। सारे जातीय समूह जो हैं सब बराबर हैं कानून की नज़र में, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला ज्यादा गर्मा रहा है। यूपी में बीजेपी के विधायक, सवर्ण विधायक खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून की नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी चाहिए। ये भेदभावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास आज बहुत सारे बयान हैं जिनसे आपको हैरानी भी होगी। वो लोग जो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ रुख रखते हैं वो जो है वो भी कह रहे हैं कि ये जो है ये गलत हो रहा है। ये ओबीसी समाज को इसमें जो डाला गया है, खास तौर पर SC ST वर्ग के साथ ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो उनको डाल करके तो और आप मुकदमेबाजी जो है बढ़ाओगे। ये राकेश टिकैत का बयान है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि ये बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट साहब ने कल कुछ बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। इन्होंने तो यही भी कह दिया कि मैं डीएम को इस्तीफा देने के लिए गया तो डीएम को लखनऊ से कोई फ़ोन आया और फ़ोन पे मैंने सुना वो स्पीकर पर बात कर रहे थे, कहा कि ये पगला गया है, इसको रात में जाने मत देना, इसको यहीं अपने पास बैठा करके रखो। लेकिन इससे आगे भी कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उनकी बात सुना देता हूं आपको। को बताना पड़ेगा किस ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से बात कर रहे थे, उनके आदेश ले रहे थे। वो कौन आका था उनका जिससे बोल रहे थे कि ये साला पंडित पागल हो गया। राष्ट्र को बताएं ये साला पंडित पागल हो गया, कौन बता रहा था? ये जिलाधिकारी महोदय आगे बताएं, नहीं तो मैं माननीय जो अब राष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से उनसे निवेदन है SIT गठित करें। ये बताएं कौन है, किसी व्यक्ति ने बोला था यहाँ संवैधानिक जो यहाँ तंत्र जो विफल हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, इनकी जब ये बात सामने आई, मैंने कल देखा इसको सर, तो एक बयान मुझे दिखाई दिया। उसमें बीजेपी के एक सीनियर लीडर कह रहे थे बहुत से लोगों को चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीति करने की इच्छा होती है, राजनीतिक जगत में कदम रखने की इच्छा होती है। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। उस वक्त मुझे लगा ये मामला टालने के लिए ऐसा करे, लेकिन फिर कुछ जानकारियां आई सामने, वो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी के विधायक और यूपीए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की। इस दौरान माता प्रसाद पांडे को अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के बारे में बताया और हमें तो ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से अलंकार अग्निहोत्री जी की बात भी हुई थी। तो कुछ महीने पहले तो ये यूजीसी का कोई मामला था नहीं, सिटी मैजिस्ट्रेट का कोई काम होता नहीं नेताओं से इस तरीके से कोई मुलाकातें करने का। मैं ये बातें देखिए, अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर भी मैं कुछ वो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये भी इसका एक पक्ष है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ये बात सही तो नहीं कि मैजिस्ट्रेट साहब राजनीति करना चाहते हैं इसलिए वो इतना खुल करके सामने आए। बाकी जो बातें डीएम दफ्तर के अंदर हुई वो तो इनकी मौजूदगी में हुई या डीएम साहब की मौजूदगी में हुई।
तो वो तो यही दोनों जानते हैं वहां क्या, वहां कोई कैमरा तो लगा नहीं था। अब ये एक बात हो गई। अब सवाल ये है कि क्या सरकार पर दबाव बन रहा है। अब ये भी जानकारियां आज मैं देख रहा था आ रही थी कि यूजीसी भी दबाव में है, शिक्षा मंत्रालय भी दबाव में है और अटॉर्नी जनरल से राय भी ली जा रही है कि इस मामले पर आगे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अगर अब सरकार पीछे हटती है तो ओबीसी वर्ग और बाकी पिछड़ा वर्ग जो है वो नाराज हो जाएंगे कि आपने सवर्णों के दबाव में कानून, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई गई गाइडलाइंस है, ये भी हमको आपको बताना चाहिए, ये अपने आप नहीं सरकार ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला की माता जी की पिटीशन पर और एक और पिटीशन पर यह आदेश सरकार को दिया कि हर जगह उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस किस्म की कमेटियां बनाई जाएं। अगर वापस लेती है तो फंसती है, अगर वापस नहीं लेती है तो जो आपका सबसे प्रमुख समर्थक वर्ग है वो इस वक्त सड़कों पर उतरने की आपको धमकी दे रहा है और वो पूरी तरीके से नाराज बताया जा रहा है। अब मैं आपको इस पर एक रिएक्शन आगे आपको दिखाऊं। यूपी में जो हो रहा है, यूपी के जैसे बिठूर सीट से विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, इन्होंने कहा कि नियमों में सुधार होना चाहिए। इनका कहना है हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनके बेटे प्रतीक भूषण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दोहरे मापदंडों की समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी के किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने तो इस्तीफा ही दे दिया। चिट्ठी में श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी की नई नीति को आत्मसम्मान के खिलाफ बताया। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया कि साहब ब्राह्मण समाज, खास तौर पर ब्राह्मण समाज खुलकर नाराजगी जता रहा है, सवर्ण समाज और नाराजगी जता रहा है, तो इस पर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई नाराज नहीं है, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाया जा रहा है, इतनी सी बात है। इसी के लेकर सर सवर्ण समाज सब बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं, भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। राकेश शुक्ला जी, केशव मौर्य जी कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है और जो नाराज है वो सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। विधायक कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं गलत हुआ, इसको वापस लिया जाना चाहिए।